हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे चैनल भक्ति ज्ञान कथा में आप लोगों का स्वागत है। आइए जानते हैं छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, छठ पर्व कब से स्टार्ट हुआ, छठ पर्व की पौराणिक कथा सुनते हैं। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल सुशील रोनियार एवं भक्ति ज्ञान कथा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए समय को ना गवाते हुए कथा को स्टार्ट करते हैं। छठी मैया से जुड़ी कथा और क्यों है इस पर्व की इतनी महिमा, जानिए यह छठ महापर्व की सारी खास बातें हैं। ये जानते हैं कि आखिर इस व्रत की इतनी महिमा क्यों है और क्या है छठी मैया से जुड़ी कहानी। हर साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का पर्व मनाया जाता है। 4 दिनों तक मनाया जाने वाला ये पर्व हिंदू लोक आस्था से जुड़ा एवं बड़ा पर्व है। इसे महापर्व का दर्जा दिया गया है। छठ का व्रत, छठ पर्व सबसे कठिन व्रत में से एक है। इस दौरान प्रति 30 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए निर्जला व्रत करके छठी माई और भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। अंतिम दिन सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना व्रत खोलते हैं। इस साल 5 नवंबर 2024 से छठ महापर्व की शुरुआत हुई है, जो 8 नवंबर 2024 को सुबह के अर्घ्य के साथ खत्म होगी। मान्यता है कि जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा, पवित्रता और साफ सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं छठी मैया पूरी करती हैं। कई लोगों को छठी माई की उत्पत्ति और इनसे जुड़ी कहानी के बारे में नहीं पता है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है छठी माई और क्या है इनसे जुड़ी मान्यता। पूजा की महिमा, इम्पोर्टेंट ऑफ छठ पूजा। पूजा व्रत की महिमा का खान पौराणिक कथाओं के साथ साथ वैदिक पंचांग में भी देखने को मिलता है। इसे हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इस एक व्रत में व्रती लगातार 36 घंटे तक निर्जला रहते हैं। भले ही छठी माई की उपासना कठिन है, लेकिन साथ ही ये उतनी ही फलदायी मानी जाती है। इस व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए, अच्छी सेहत के लिए, घर और पूरे परिवार की रक्षा के लिए, समृद्धि के लिए और धन धान्य के लिए सबसे फलदायी माना गया है। ग्रंथों की माने तो महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी माता का व्रत रखने की सलाह दी थी। इस व्रत की महिमा उस काल से भी पहले चली आ रही है। छठी माई से जुड़ी कहानी, स्टोरी रिलेटेड टू छठी माता। हिंदी पौराणिक कथाओं की माने तो छठी माता भगवान सूर्य की बहन है और ब्राह्मण देव की मान्यता पुत्री हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी छठी मैया के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार प्रकृति के छठे अंशों से छठी मैया प्रकट हुई। पुराणों में माता के कार्तिकेय भगवान को बताया गया है, मतलब छठी मैया महादेव की बहू हैं। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि छठी मैया संतान प्राप्ति और प्राकृतिक की देवी है। मान्यता है कि जब ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब ने स्वयं को 2 भाग में बांटा था, भाग पुरुष और दूसरे भाग प्राकृतिक के रूप में बांटा। इसके बाद प्राकृतिक ने भी खुद को इसमें से एक मातृ देवी हैं। छठी मैया को मातृ देवी का भी छठा रूप माना गया है। तो ये थी छठ माता की कथा। पौराणिक कथाओं और ग्रंथों के अनुसार छठ माता माता पार्वती और भगवान शिव की बहू और कार्तिकेय जी की पत्नी हैं और ब्रह्मा जी की बेटी और सूर्य भगवान की बहन हैं। इस साल छठ पर्व 2024 में 5 तारीख को स्टार्ट हो जा रहा है, जिसमें से 5 तारीख को नहाय खाए, 6 तारीख को खरना और 7 तारीख को संध्या अर्घ्य यानी बड़ी छठ माता का पूजन होगा और 8 तारीख को सूर्योदय अर्घ्य करके पारण होगा। तो आप लोगों को ये कथा कैसी लगी और ये जानकारी जानकर कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को भक्ति ज्ञान कथा को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। राधे राधे, जय छठी मैया जरूर लिखिएगा कमेंट में। धन्यवाद।